नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। देखिए, अब जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक ने राज्य की जो समुचित राज्य व्यवस्था थी वह शिशुपाल के हाथों में दे दी और शिशुपाल को न्याय मंत्री का जो पद था वो दे दिया। अब देखिए, न्याय मंत्री बनने के बाद राज्य की जो राज्य व्यवस्था है वो किस प्रकार होती है। तो अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था, समुचित मतलब समस्त व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया गया और राज्य की जो समुचित समग्र जो व्यवस्था है वो करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सु मतलब अच्छा, प्रबंध मतलब व्यवस्था, आयोजन। उनके अच्छे आयोजन से, उनकी अच्छी व्यवस्था से, मतलब शिशुपाल के अच्छे आयोजन से राज्य में पूरी तरह अब शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। देखिए, अब किसी प्रकार का राज्य में भय नहीं था। देखिए, लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। तो देखिए, यहाँ पर जो घर के जो दरवाजे हैं वो दरवाजे भी लोग खुले छोड़कर चले जाते थे। तो देखिए, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के बाद उन्होंने कैसा सुप्रबंध, कैसा सुआयोजन किया होगा जिससे लोग दरवाजे भी खुले छोड़कर रहने जाने लगे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। देखिए, धूम मच जाना मतलब प्रसिद्धि पाछाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। तो न्याय मंत्री बनने के बाद शिशुपाल की जो न्याय की व्यवस्था थी, उनके जो सुप्रबंध था, सुआयोजन था और उनके न्याय की धूम मच गई। मतलब न्याय मंत्री शिशुपाल बहुत ही चर्चित हो गए और उन्होंने न्याय का डंका बजाकर सबको दिखा दिया। अब देखिए, लगभग एक महीने के बाद, देखिए एक महीने के बाद क्या होता है, लगभग एक महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। देखिए, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के बाद एक महीने में एक पहरेदार मतलब चौकीदार की हत्या हो गई। किसी ने उनकी हत्या कर दी, उसका खून कर दिया। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। तो यह बात सभी लोग जान गए। लोग बड़े हैरान थे। देखिए, लोग बड़े हैरान परेशान हो गए कि ये खून आखिर है कैसे हुआ। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। देखिए, नींद उड़ जाना मतलब उनकी जो नींद थी वो हराम हो गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। देखिए, एक तो उनकी नींद चली गई, साथ ही साथ उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और अपराधी का पता मतलब जो गुनहगार है उसका पता लगाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। देखिए, रात दिन एक करना अति आईएमपी मुहावरा है, कड़ी मेहनत करना, कठोर मेहनत करना। तो अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिए, बहुत मेहनत की। बहुत प्रयत्न के बाद, बहुत मतलब ज़्यादा प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। देखिए, अपराधी का पता चला तो शिशुपाल आश्चर्यचकित हो गए। देखिए, उस पहरेदार, उस चौकीदार की हत्या करने वाला कौन था? स्वयं सम्राट अशोक था। कौन था? स्वयं सम्राट अशोक। तो एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पहरेदार की हत्या किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। देखिए, शिशुपाल उनके सेवक थे और सम्राट को अपराधी, गुनहगार साबित करना यह बहुत बड़ा कठिन काम था, मुश्किल काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे।
एक और भी न्याय मंत्री थे। देखिए न्याय की जो भागदौड़ है वह उन्होंने संभाली थी और दूसरी ओर सम्राट के वे सेवक थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। देखिए जब न्याय की बात आती है, न्याय का विषय आता है, तो उसमें सम्राट हो, राजा हो या साधारण व्यक्ति या गरीब हो, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं होता, कुछ भी भेद नहीं होता। मतलब न्याय के विषय में राजा हो या रंक, दोनों समान होते हैं। जो दंड राजा को मिलना चाहिए वही दंड एक गरीब को मिलना चाहिए, और एक गरीब को जो दंड मिलता है वही दंड, वही सज़ा राजा को भी होनी चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला। देखिए रात दरबार लगा हुआ था और सम्राट अशोक ने शिशुपाल को बताया कि अपराधी का पता चला। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, देखिए एकदम शौर्य और वीरता के साथ बताया, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। देख सम्राट अशोक ने बताया कि गुनहगार का पता चल गया है, तो उन्हें यहाँ पर उपस्थित किया जाए। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले। देखिए संकेत मतलब इशारा करते हुए, अपना जो सर्वोच्च मतलब सर्वश्रेष्ठ अधिकारी था उसे इशारा करते उन्होंने बताया, बोले धनवीर, उसका नाम था धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। देखिए धनवीर को क्या बताया गया कि यह जो है उन्हें गिरफ्तार कर लो, बंदी बना लो। संकेत सम्राट की ओर था। देखिए शिशुपाल ने जो इशारा किया था, संकेत किया था, वो किसकी ओर था? सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। देखिए निस्तब्धता मतलब एकदम शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। देखिए इशारा सम्राट की ओर था और यह देखकर सम्राट अशोक भी गुस्सा हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। तो देखिए वो इतने गुस्सा हो गए कि जो सिंहासन पर बैठे हुए थे वो सिंहासन से खड़े हो गए और शिशुपाल को कहने लगे कि तुम्हारा इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। देखिए सम्राट के प्रत्युत्तर से उनके हाव भाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे उन्होंने सम्राट अशोक की बात अनसुनी कर दी, सुनी न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया। देखिए शिशुपाल ने फिर दोहराया, फिर से कहा, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। तो देखिए वह अपने अधिकारी धनवीर को बता रहे कि देख क्या रहे हो, अपराधी सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लो, बंदी बना लो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। देखिए बेड़िया, हथकड़ियाँ, तो सम्राट अशोक के हाथों में बेड़ियाँ लगाई गई, उन्हें बंदी बनाया गया। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? देखिए यहाँ पर शिशुपाल कहता है सम्राट अशोक को कि तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, कि तुम क्या इस विषय में कहना चाहते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। देखिए होठ काटना मतलब आश्चर्य में पड़ना। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तुम अपराध स्वीकार करते हो? तो देखिए मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। देखिए यहाँ पर शिशुपाल अपना जो गुनाह है, अपना अपराध है वो स्वीकार करता है और बता रहा है कि मैंने पहरेदार की हत्या की है। उस चौकीदार की हत्या इसलिए की है कि वह उद्दंड था। देखिए उद्दंड अति भी शब्द है। उद्दंड मतलब अविवेकी, वह अविवेकी था, असंस्कारी था, उसमें संस्कार नहीं थे। सम्राट का उत्तर यह था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। तो देखिए न्याय मंत्री शिशुपाल ने कौन सा उत्तर दिया कि वह उद्दंड था या नहीं?
देखिए, वह अविवेकी था या असंस्कारी था, उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है। तो देखिए, न्याय अपने हाथों में लिया है, न्याय अपने हाथों में लेना ये गलत बात है। तो सम्राट अशोक ने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की थी, यही सबसे बड़ा गुनाह है। तुम अपराधी हो, मतलब राज कर्मचारी का खून किया है, हत्या की है, इसलिए तुम अपराधी हो, गुनहगार हो, और तुम्हें मृत्युदंड, देखिए मृत्युदंड मतलब मौत की सज़ा सुनाई जाती है। तो न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या के मामले में उन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी। सभा में सन्नाटा छा गया। देखिए, मृत्युदंड की सज़ा सुनकर सभा में सभी राज दरबारी बैठे हुए थे, और जो पूरा राज दरबार था, सभा थी, उसमें सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा जाना मतलब एकदम शांति छा जाना। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। देखिए, न्याय मंत्री का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर सम्राट अशोक का सिर झुक गया। सिर झुक जाना मतलब लज्जित हो जाना। सम्राट अशोक भी शिशुपाल के न्याय से लज्जित हो गए। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। देखिए, सम्राट अशोक न्याय मंत्री शिशुपाल की परीक्षा ले रहे थे, और वे मन ही मन सोच रहे थे कि शिशुपाल मेरी परीक्षा में सफल हो गया है। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। देखिए, गदगद हो जाना मतलब भाव विभोर हो जाना, खुश हो जाना, ऐसा भी हम कहते हैं। तो सम्राट का जो हृदय था, सम्राट का जो मन था, ऐसे न्याय मंत्री को पाकर बहुत ही गदगद हो गया, खुश हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। देखिए, न्याय मंत्री शिशुपाल का संकेत मतलब इशारा पाकर एक कर्मचारी उपस्थित हुआ और सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, देखिए, अब सोने की मूर्ति आ जाने के बाद जो शिशुपाल न्याय मंत्री वो कह रहा है, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। तो देखिए, मैं न्याय के पद पर आसीन हुआ हूँ, न्याय की जो भागडोर मैंने संभाली है, इसलिए मैं न्याय मंत्री हूँ, और न्याय होना चाहिए, और अपराधी मतलब जो गुनहगार है उसे दंड सज़ा भी मिलनी चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। तो देखिए, जो गुनहगार है, अपराधी है, वह स्वयं मतलब खुद सम्राट अशोक है। तो देखिए, शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। तो देखिए, सभा को संबोधित करते हुए शिशुपाल सभा को क्या कह रहा है कि शास्त्रों में, हमारे जो शास्त्र है, हमारे वेद पुराण है, हमारे जो सब शास्त्र है, उसमें कहा गया है कि राजा को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। तो जो राजा होता है वो ईश्वर का ही रूप होता है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। तो यहाँ पर शिशुपाल बता रहा है कि राजा का जो स्वरूप है, राजा का जो रूप है, वो ईश्वर है, और राजा को स्वयं ईश्वर ही दंड दे सकता है, ईश्वर ही सजा दे सकता है। अतएव मतलब मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। तो सम्राट अशोक को अब चेतावनी दी जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए, और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। देखिए, शिक्षा मतलब लोगों को संदेश मिले। अब देखिए, अब शिशुपाल बता रहा है कि हमारे जो शास्त्र है, वो शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, ईश्वर का ही रूप बताया गया है, मतलब राजा को ईश्वर ही सजा दे सकता है। इसलिए सम्राट अशोक को चेतावनी दी जाती है कि अगली बार ऐसा जो गुनाह है, ऐसा अपराध है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसी चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया जाए, और उनके स्थान पर यह जो मैंने सोने की मूर्ति बनवाई है, वह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, और लोगों को शिक्षा मिले कि राजा को भी दंड मिल सकता है। ऐसा संदेश लोगों में, ऐसी शिक्षा लोगों में पहुँचे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। देखिए, अब न्याय मंत्री का जो न्याय है, उनका जो यह शिक्षा देने का जो ढंग है, वह सुनकर लोग उनकी जय जयकार करने लगे। जब
सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, देखिए जो राजा की जो सोने की मूर्ति है उसे फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद सभी राज दरबारी उनकी जय जयकार करने लगे और जब पूरी सभा समाप्त हो गई, सब लोग चले गए, उसके बाद वह जो शिशुपाल है वह सम्राट अशोक ने दी हुई जो सोने की जो राजमुद्रा थी, वह राजमुद्रा अंगूठी है, वह सम्राट अशोक के सामने रख दी। सम्राट अशोक के सामने रखी और बोले, क्या बोले शिशुपाल? महाराज ये राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। बोझ मतलब भार। तो यह जो राज्य की राज्य व्यवस्था का जो बोझ है, मुझ पर जो भार लगाया गया है न्याय के विषय में, यह जो बोझ है वो मुझसे उठाया नहीं जाएगा। मतलब यह जो सोने की जो अंगूठी है, राजमुद्रा है, आप वापस ले ले और मुझे यह जो राज्य व्यवस्था का जो भार है वह उठाया नहीं जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, देखिए गदगद मतलब भाव विभोर आवाज़ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल की ओर सम्मान भरी दृष्टि से देखा और उन्होंने भाव विभोर स्वर में कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मतलब आपने मेरी आंखें खोल दी मतलब आपने सही परिस्थिति मुझे समझाई है। आखिर न्याय किसे कहते हैं वो सही मायनों में आपने मुझे समझाया है। आपका जो साहस है वो प्रशंसनीय है। आपने जो साहस दिखाया, सम्राट को भी दंड देने का जो आपने साहस दिखाया, वो प्रशंसा के लायक है। यह जो बोझ है, यह राज्य का जो भार है, कारभार है, आपके अतिरिक्त मतलब आपके सिवा और कोई नहीं उठा सकता। तो सम्राट अशोक ने बताया कि राज्य की जो राज्य व्यवस्था है, न्याय का जो विषय है, ये जो न्याय करने का ढंग है वह आपके सिवा कोई कर नहीं सकता और राज्य की जो राज्य व्यवस्था है वो आप ही संभाल सकते हैं। तो यह जो राज्य का कार्यभार है वो आपको ही संभालना पड़ेगा। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो सम्राट अशोक ने ऐसा जवाब दिया। उसके बाद जो शिशुपाल था वो निरुत्तर हो गया, मतलब उन्होंने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों, अब आशा रखता हूँ कि आपको यह जो कहानी है, यह कहानी की समझ आपको आ गई होगी। तो आशा रखता हूँ कि न्याय न राजा देखता है न रंक, इस विषय पर आपको पता चल गया होगा। आगे चलकर आपके हाथों में भी ऐसा न्याय की जो बागडोर है वो आपके हाथों में भी आ सकती है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बेगुनाह को सज़ा न मिल जाए और न्याय के विषय में राजा हो या रंक, दोनों को एक ही प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। चलिए, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।